बढ़ाई गई है, निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है, महंगाई काबू में रखने के लिए कदम उठाए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि चाहे रोजगार बढ़ाने की कोशिश हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश देने की कोशिश हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश हो, तमाम पहलुओं पर एक खासा जोर जो इस बजट के जरिए देने की कोशिश वित्त मंत्री ने की है। लेकिन कुछ ही देर पहले हमने आपको जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुनाई, वहां से कहा गया कि देखिए बिल्कुल दिशाहीन ये बजट। प्रोफेसर रंजन, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कहा जाता है जब उम्मीद बहुत ज्यादा होती है तो देखिए निराशा भी उतनी ही बढ़ जाती है। तो ये बजट अरुण जेटली का जो सामने आया, क्या उस मिथ को तोड़ता हुआ नजर आया या फिर वहीं पर फंस के रह गया? पूरी तरह तोड़ता है ये जी। मैं इस बजट का इस एंगल से रिएक्ट करना चाहूंगा कि जो गवर्नेंस और डेवलपमेंट जिस मुद्दे को लेकर मोदी जी इलेक्शन जीता और एक ग्लोबल हिस्ट्री बनाया, नॉट नेशनल हिस्ट्री से ग्लोबल हिस्ट्री बनाया, और ये आते ही 30 दिन खत्म नहीं होते हुए लोगों ने कहा कि अच्छे दिन कहाँ है। और ये चीजों को तोड़ने के लिए हमें देखना होगा जो कथनी थी वो करनी में बदलने के लिए जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये बजट को मैं कंप्लीट बजट, ये तो कंप्लीट बजट है ही नहीं, मगर ये चीज मैं कहूंगा ये बजट जो किया है सारे दिशा का शुरुआत कर दिया, जैसे कहते हैं अब भूमि पूजन कर दिया जी। बिल्डिंग बनानी है, कितना बड़ी बिल्डिंग बनेगी वो अलग बात है, मगर दिशा क्लियर है। और बजट आप जो कहेंगे हर चीज जो इन्होंने कहा है, मतलब जो बात प्रोफेसर रंजन कह रहे, रवि कपूर साहब, एक तरीके से एनडीए सरकार की कार्यशैली का खाका क्या रहने वाला है उसकी एक तस्वीर यहाँ पर खिंचती हुई नजर आई है इस बजट के जरिए। उसमें मैं लौटूंगी, आपसे जवाब लूंगी। एक और प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी मीडिया के सामने। एवरीथिंग 99% बजट इज नथिंग बट ए कंटिन्यूएशन विद सम एलोकेशन of the same schemes. Where is the new idea, the new vision which we are being promised? There is the PM irrigation. I'm just reciting to you all the programs which have been allocated after having been started by the Congress. PM irrigation program, Manrega, National Rural Housing Scheme, PM rural road plans, airports. We made more airports than anybody else. SC/ST schemes, skill development program, Krishi Vikas Yojana. Insurance sector में we could not implement it, but the same plan at 49% is now being done. We've been talking about it. National Water Program, AIMS, IITs, IIMs. So what is the new thing? Each and every one of the public benefit scheme of ours, where is the new vision? कोई फायदा हो। कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसमें कारपोरेट सेक्टर को फायदा हो सकता है, धनी लोगों को फायदा हो सकता है, पैसे वालों को फायदा हो सकता है, लेकिन एक्चुअली जो आम आदमी की बात है, जो गरीब किसान मजदूर है, जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के लिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कहा जा सके कि अच्छे दिन की बात है। और ये बिल्कुल एक ऐसा पिटारा है कि जिसमें सारी ज्यादातर बातें हवाई बातें हैं, इसलिए मुझे इस बजट से बहुत कम उम्मीदें नजर आती हैं। जी, तो सुनिए आपने कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया। राजीव शुक्ला जो कह रहे हैं अमीरों को जरूर फायदा हो सकता है लेकिन आम आदमी, मजदूर, किसान के लिए इसमें कुछ भी खास नहीं है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी जो कह रहे थे कि देखिए यूपीए सरकार की तरफ से जो नीतियां, जो योजनाएं हमने शुरू की थी, इस सरकार ने भी उस बजट में उन्हीं तमाम चीजों को आगे रख दिया है। नया कहाँ है? नए विजन की जो बात की जा रही थी कि मोदी आएंगे तो एक नई सोच, नई दिशा देंगे, तो ऐसा कुछ नयापन तो इस बजट के जरिए सामने निकल कर आ नहीं रहा है। रवि कपूर साहब, आपकी प्रतिक्रिया? हाँ, मैं काफी हद तक इनकी बात से जो है इत्तेफाक रखता हूँ कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा नया उभर के नहीं आ रहा है। एक चीज जो नई उभर के आई है जो बहुत अच्छी है वो है इसमें फिस्कल डेफिसिट को उन्होंने 3% तक लाने का किया है 2016-17 तक। तो ये एक बहुत अच्छा एक रोड मैप का एक माइलस्टोन आप कह सकते हैं। अदरवाइज जो है इसमें आप देखिए जो है इनकम टैक्स लिमिट जो है 2.5 लाख, ये तो मतलब मिडिल क्लास के साथ एक तरह से धोखा है। और ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया की इकलौती पार्टी है जो अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ धोखाधड़ी कर रही है, जिसने उसको लेके, हाँ बिल्कुल 5 लाख होना चाहिए था कम से कम, इन्होंने 2.5 लाख पे कर दिया है। तो ये तो बहुत ही
मुझे तो अच्छे दिन वाला डायरेक्ट जो है टैक्स कोड वादा की भी तो बात की जा रही थी मयूर, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे आया और इकोनॉमिक सर्वे में जो हालत दिखाई गई उसके बाद तो गुंजाइश थी नहीं, बावजूद इसके टैक्स में छूट दी गई, 80 के अंदर निवेश की सीमा बढ़ा दी गई, हाउसिंग लोन पे जो ब्याज दर में राहत मिलती थी उसकी सीमा 1.5 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई। तो फिर भी बहुत हद तक क्या लोक लुभावन बनाने की कोशिश नहीं की गई, लोगों को राहत देने की कोशिश नजर नहीं आती है क्या मयूर? वो कोशिश और माना, लेकिन ये बहुत ज्यादा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। जो आप 50,000 रुपए की रिलीफ की बात कर रहे हैं पर्सनल इनकम टैक्स में, 80C में और होम लोन में, अगर आप उसको इन्फ्लेशन के साथ क्लब कर दें तो फिर वो बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें आपको दिखने को मिलेगा नहीं। जब जहां तक 5 लाख रुपए की बात थी, बहुत ज्यादा उसका जो है इकोनॉमी के ऊपर डेंट नहीं पड़ता और एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाता जो बीजेपी की कोर कॉन्स्टिट्यूंसी या मिडिल क्लासेस उनमें खास करके, तो वो एक आउट ऑफ द बॉक्स करने का एक जो मौका था बीजेपी के पास, मुझे लगता है वो मौका कहीं ना कहीं बीजेपी ने गवा दिया है। मैसेज देने की कोशिश की गई है, 2 लाख को बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया। कांग्रेस ने कभी भी एक साथ 50,000 रुपए का रिलीफ नहीं दिया था मिडिल क्लास को, 10,000 20,000 इस रेशियो में कांग्रेस जो है वो बजट के लिमिट्स को बढ़ाती थी। तो 2 लाख का 2.5 लाख करना एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, पर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था आउट ऑफ द बॉक्स करने का, जो मेरे ख्याल से जेटली जी ने गवाया है। राजेश जी, आप सहमत हैं इस बात से? चूक गए क्या यहाँ पर अरुण जेटली की एक बहुत बड़ा मौका था, 2 से सीधा 5 लाख कर सकती थी। डायरेक्ट टैक्स कोड जिसका जिक्र यशवंत सिन्हा अपनी कमेटी में कर चुके हैं, उसे लागू किया जा सकता था क्योंकि देश भर की निगाहें इस वक्त अरुण जेटली पर थी। तो क्या चूक गए अरुण जेटली यहाँ पर टैक्स छूट सीमा सिर्फ 2 से 2.5 लाख करके? अरुण जेटली कदापि नहीं चुके हैं इस चीज में, उन्होंने 2 से 2.5 किया। इस समय जो फिस्कल डेफिसिट की कंडीशन थी, जो पिछले साल हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, सारी चीजें देखी, जिस तरीके से इकोनॉमी की कंडीशन है उसमें 2 से 2.5 देना, और उसके साथ में ये एक बजट में कह सकता हूं इज अ विजनरी बजट। इस बजट में काफी चीजें, 1.5 घंटे पहली बार किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने सिर्फ विजन के ऊपर में बात करी है, जो कि पिछले कुछ बजट्स में हम लैक करते थे। इस बार लोगों ने IIT, IIM, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, टूरिज्म को बढ़ावा, सोलर प्रोजेक्ट, बायो एंड ऑल अदर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, जो कि कहीं ना कहीं इस देश की इकोनॉमी को किक स्टार्ट देगी, उसके लिए फंड एलोकेशन बहुत ज्यादा नहीं किया है, पर एक दिशा बताई है जिस दिशा में इस इकोनॉमी को आगे लेकर के जाया जाएगा। लेकिन मैं एक बार फिर से जरा टैक्स की बात कर लेती हूं, क्योंकि आम आदमी सीधे सीधे खुद को इससे जुड़ा हुआ महसूस करता है। आम आदमी की जेब से ही वो पैसा निकलता है, आम आदमी की गाड़ी कपाई। लखोटिया साहब, टैक्स डॉक्टर हैं आप, अब ये जो 2 से 2.5 लाख कर दी गई है टैक्स छूट, इसके अलावा 80C में जो निवेश की सीमा है उसे बढ़ाकर 1 से 1.5 लाख कर दिया गया है, तो इसका फायदा जो 10, 20, 30% टैक्स स्लैब वाले लोग हैं उनके लिए जरा हमें जल्दी से कैलकुलेट करके आप बता दीजिए कितना कितना फायदा होगा उन्हें? सबको सीधा ही फायदा है जी। वो जितनी रकम आती है बीच में, जैसे 10% का 10% लगा दो। जैसे किसी की इनकम 20,000 की जगह 20 लाख, 2 लाख की जगह 3 लाख है, तो 1 लाख के ऊपर 10,000 हो गया सीधा ही। तो सबको ही गेन है। और जो जितने ज्यादा टैक्स ब्रैकेट है उसे उतना ज्यादा फायदा। मैं तो जाते ही भी खर्च करूंगा आपके लिए भी, आप भी इनवाइटेड हैं, आइए। हाँ, जितना बचा अच्छा है, उम्मीद नहीं थी कि इतना बचेगा, लेकिन इसमें बचत ही बचत है और कोई एडवर्स नहीं है। मुझे कोई भी इसमें एडवर्स प्रपोजल नहीं लगा जो कि इकोनॉमी को हार्म करेगा। ये मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें लगी। जी, खेमका साहब, गुंजाइश नहीं थी लेकिन फिर भी मतलब हाथ बहुत ज्यादा तंग था, पर फिर भी हाथ खोलकर खर्च करने की एक तरीके से कोशिश, क्योंकि कहा जा रहा था कि अगर टैक्स स्लैब्स में ये बदलाव किया जाएगा तो फिर पैसा आप कहां से लाएंगे अगर आप लोगों को इतनी छूट दे देंगे। फिर भी कहीं ना कहीं जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसका जिक्र यहाँ पर रवि कपूर साहब कर रहे थे, मयंक झा कर रहे थे, कि फायदा फिर भी पहुंचा दिया गया। देखिए, सबसे बात तो ये सोचने की, जो हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, खाली देश में 2% लोग भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं है। तो हम क्या सारे लोग मिडिल क्लास नहीं है जो बाकी टैक्स नहीं दे रहे? तो हम किस मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं? किनका ध्यान नहीं रखा गया? कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि जिससे कि लोग परेशान हो। और पिछले 2 वर्षों में देखें, 2 वर्ष पहले इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये 2 लाख सीमा की थी, तो 50,000 रुपए बढ़ा के क्या इन्फ्लेशन इतना बढ़ा है कि 25% बढ़ गया? 25% इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है। तो वो स्लैब सीमा हमने 50,000 करके काफी लोगों को राहत दी है। और खाली 50,000 का ही राहत नहीं दी गई है, 50,000 दूसरी जगह राहत दी गई है कि 80C में इन्वेस्टमेंट करते तो वहां पर भी राहत है, 50,000 हाउसिंग लोन में भी राहत है, उससे हाउसिंग इंडस्ट्री ठीक होने वाली है आगे। तो अगर इंटरलिंक्ड बजट को एनालाइज करें, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के पास अभी फिजिकल कंसोलिडेशन के अलावा कोई चारा नहीं है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कोशिश की है कि फिजिकल कंसोलिडेशन का बोझ आम आदमी पे ना पड़े। जी, प्रोफेसर रंजन, आपका टेक इस पर? मैं बजट को एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म
प्लानिंग की बैलेंस कहूंगा। नहीं, मैं टैक्स छूट और निवेश में जो सीमा बढ़ाई गई है उस पर जानना चाहता हूं। इससे ज्यादा कुछ करना मुश्किल था फिलहाल जो इकोनॉमिक कंडीशन देश की है इस स्थिति में इससे ज्यादा करना मुश्किल था, इसीलिए इनको सराहना देना होगा। मतलब आलोक जी, इससे ज्यादा राहत नहीं दी जा सकती थी आलोक जी अभी आम आदमी को? एक हफ्ता पहले तक का सीन ये था कि जो भी राहत मिल रही है वो आप पॉजिटिव मानिए, वरना तो बता रहे थे कि ये कोविड डोज और ये, बल्कि मैं आपको फैक्ट बताऊं कि एक सिगरेट कंपनी आईटीसी के भाव तो इस बजट के बाद बढ़ गए हैं, जबकि ये सिगरेट महंगी हो गई है। यानी दे वर एक्सपेक्टिंग मच वर्स देन व्हाट हैज हैपेंड। राइट। तो जो ब्रीफ में कहना चाहता हूं, दो बात खास तौर पे कहना चाहूंगा कि महंगाई एक बड़ा इशू लेके आए थे। महंगाई पे हमें बहुत विस्तार से सुनने को नहीं मिला। एक कोष, हमने 500 करोड़ के कोष की बात महंगाई बजट में सुनी है, लेकिन वो कैसे काम करेगा इसके बारे में हमें सुनने को नहीं मिला। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात में बहुत जेटली साहब बोले नहीं, उन्होंने बजट के पहले अंश में बोला था कि 2,40,000 करोड़ रुपए इंडिया के गवर्नमेंट बैंकिंग सिस्टम को चाहिए, और डिसइन्वेस्टमेंट का पूरा टारगेट उनका है 63,000 करोड़ का। तो मेरे ख्याल में ये ऐसा टारगेट है जो बहुत एम्बिशियस टारगेट नहीं है। तो यहाँ कम से कम एम्बिशियस हो सकते थे। मार्केट बहुत ठीक ठाक चल रहा है, सरकारी बैंकों को थोड़ा पैसा अधिक मिल सकता था। तो मेरा कहना यह है कि थोड़ा सा और एम्बिशियस के साथ, कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ बजट थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। चलिए, तो बहुत कुछ समझने को है अब इस बजट में, क्योंकि कई जगह पर ऐसा लग रहा है जैसे सरकार की तरफ से बहुत ही फूक कर कदम रखे गए हैं, और कुछ योजनाएं जिनका जिक्र किया वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में, उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत शायद हवाई बातें कर गए हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। तमाम पहलुओं पर हम चर्चा जारी रखेंगे। सरकार का ये पहला बजट और सबकी उम्मीदों भरी निगाहें अरुण जेटली के पिटारे पर टिकी हुई थी, जो जब लोकसभा में खुला और उसके बाद एक घोषणाएं जो उन्होंने की। अब सवाल ये कि आम आदमी ने क्या पाया, क्या हासिल किया आम आदमी ने, और आम आदमी की जेब से कितना बाहर निकला। इन तमाम पहलुओं को समेटे सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी प्रत्युष हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेता राजनाथ सिंह की इस बजट पे प्रतिक्रिया। चाहता है तो इस बजट के माध्यम से समझ सकता है कि बजट के बाद अच्छा माहौल बनेगा, माहौल दैट इज नॉट ओवर एम्बिशियस but it is most realistic. It is most realistic. So that's Rajnath जी, तो सुनिए, आपने राजनाथ सिंह की बात, कह रहे हैं कि बिल्कुल भी महत्वाकांक्षी बजट नहीं है ये, बल्कि जमीनी जरूरतों को नजर में रखकर ये बजट बनाया गया है। बहुत ही जमीनी बजट है ये। बजट के अहम पहलू क्या है, सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रत्युष इस वक्त मौजूद हैं। जी प्रत्युष, बताइए जरा। तो बजट का पिटारा खुल चुका है। अब देखना इसमें यह है कि लोगों को आखिर इससे क्या मिला, क्या उनको इससे फायदा हुआ, कौन सी चीजें सस्ती हुई, कौन सी चीजें महंगी हुई। सबसे ज्यादा दिलचस्पी लोगों की इसी बात पर होती है कि बजट में क्या उनके लिए फायदेमंद हो रहा है। देखिए, टीवी और एलसीडी ये सस्ते हो गए हैं, यानी कि अगर आप टीवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अगर आप अब जाएंगे बजट के बाद, इस बजट के बाद, तो आपको टीवी एलसीडी सस्ते में मिलेंगे। सिगरेट, जो नशा करते हैं उनके लिए एक बुरी खबर यह है कि सिगरेट, तंबाकू से बने जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो पान मसाला हो, गुटखा हो, बीड़ी हो, सब कुछ महंगे हो गए हैं। कंप्यूटर सस्ता हो गया है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फायदेमंद है ही, या फिर बाकी जितने टेक्नोक्रेट्स हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। कंप्यूटर, डेस्कटॉप, ये तमाम चीजें सस्ती हो गई हैं। तंबाकू उत्पाद, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये महंगा हो गया, यानी कि सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, जिसके लिए आप 10, 11, 12 रुपया खर्च करते थे, अब आपको 14, 15 या 16, 17 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। तेल सस्ता हो गया है, यानी कि खाना बनाने में जो तेल का इस्तेमाल होता है वो अब आपको सस्ती दरों पर मिलेगा। इससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत, महंगाई से थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की गई है किचन के बजट को। रेडियो टैक्सी, जैसे आप एक कॉल पर आप रेडियो टैक्सी बुला लेते हैं, कहीं आना हो जाना हो, वो महंगी हो गई है। यानी कि अगर आप रेडियो टैक्सी में एसी कार में बैठकर आराम से कहीं स्टेशन या फिर कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो पहले से ज्यादा आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। दूध सस्ता हो गया, ये अच्छी खबर है, खास करके महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि दूध जिस तरीके से पिछले 5 सालों में दूध के रेट बढ़े हैं उसमें थोड़ी सी कमी की गई है। अभी फुल टोन अगर क्रीम दूध की बात करें तो वो 48 रुपए लीटर है। इसमें हो सकता है कि इस बजट के बाद कुछ पैसे की कमी आए। रेडीमेड कपड़ों की बात करें, रेडीमेड कपड़े महंगे हो गए हैं, यानी कि अगर आप ब्रांडेड कपड़े के शौकीन हैं तो अगर आप अब जाएंगे बाजार में कपड़े खरीदने के लिए, चाहे वो ट्राउजर हो, शर्ट्स हो, जींस हो, तो वो आपको महंगे मिलेंगे। जूता सस्ता हो गया है। कपड़े देखिए महंगे हो गए हैं, लेकिन जूता सस्ता हो गया है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कि सस्ती और महंगी हुई हैं, ये हम आपको बता रहे थे। वापस चलते हैं रुमाना खान के पास। रुमाना जी, शुक्रिया प्रत्युष। हम आगे के बुलेटिन में आपसे अपडेट लेते रहेंगे, और फिलहाल प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लगातार इस बजट पे, जरा सुन लेते हैं।
recapitalization, how big a push do you think that will be for the economy? That will be a very big push because we need to strengthen the banking system to provide the necessary finance for growth and for investment to go forward. And I think the measures which have been announced today are path-breaking announcements, and you will see going forward that the banking system will have a resurgence. And sir, a pragmatic monetary नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने एक भारत के आर्थिक स्थिति को पुनश्चेतना देने की बजट दिया है। इट्स ए रिवाइवल बजट, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट with great imagination and capabilities and potentiality. I welcome this budget. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. जी, तो बीजेपी की तरफ से जाहिर है प्रतिक्रिया यही आ रही है कि एक बार फिर से विकास को पटरी पर लाने के लिए कोशिश की गई है इस बजट के जरिए, और स्वागत बीजेपी कर रही है अरुण जेटली के इस बजट का। फिलहाल हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। बजट में आपको क्या चीज सस्ती मिलेगी, क्या चीज महंगी हो गई है आपके लिए, हर खबर आपको बताएंगे विस्तार से। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, बस